जय हिंद साथियों, आप सबको सबसे पहले विजयदशमी की शुभकामनाएं एवं महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती की ढेर सारे शुभकामनाएं। तो हम लोग जो है आज पूरा भारत विजयदशमी मना रहा है, हम लोग भी मना रहे हैं। तो विजयदशमी है क्या? बुराई पर अच्छाई पर जीत का त्योहार है साथियों। राम जी द्वारा रावण पर विजय का एक उत्सव मनाते हम लोग हैं। ये अधर्म पर धर्म की विजय का त्योहार है साथियों। तो भारत आज विजयादशमी मना रहा है, इसकी आप सबको शुभकामनाएं। साथ ही प्यारे मित्रों, आज महात्मा गांधी का भी जन्म जयंती है और साथ ही हमारे सेकंड प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्म जयंती है। तो आज हम लोग महात्मा गांधी के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि देखिए ये धर्म से जुड़ा हुआ हमारा सनातनियों का एक विजयादशमी हम लोग मनाते हैं। और ये आपका महात्मा गांधी भारत जो आज संविधान के रूप में आज हम लोग अपनाए हैं, भारत जो आजाद हुआ है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान इनका है साथियों। तो इनके बारे में जानते हैं, महात्मा गांधी के बारे में। जो महात्मा गांधी जो थे, सत्य और अहिंसा का पुजारी थे। सत्य अहिंसा का पुजारी। हमारे सेकंड प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री विनम्र स्वभाव, दृढ़ थे, सहिष्णु थे, आंतरिक शक्ति इनके पास था। तो और छोटे कद से प्रधानमंत्री हमारे थे, लेकिन शांत, इनको पीस मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। तो सबसे पहले जानते हैं महात्मा गांधी को, जान लेते हैं हम लोग हैं क्या है नहीं है। तो महात्मा गांधी का जो जन्म साथियों वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है साथियों, पोरबंदर गुजरात में। ठीक है। और इनका जो मृत्यु हुआ है 30 जनवरी 1948 को। तो पोरबंदर से लेकर राजघाट में इनका क्या है, समाधि स्थल है। तो हम लोग देखेंगे कि राजघाट इनका समाधि स्थल, पोरबंदर से लेकर राजघाट तक इनका सफर कैसा रहा है। हर भारतीयों के दिल में बसने वाले हैं महात्मा गांधी। आप इनको अच्छा से जान लेते हैं, अच्छा से अध्ययन करिएगा, तो महात्मा गांधी कभी बुरे नहीं थे। लेकिन पूरा इनको भी पता है हम साथियों, जो भ्रांति है महात्मा गांधी के बारे में फैलाता हूं। तो देखिए अब इनके बारे में और जान लेते हैं। जो महात्मा गांधी का जो पूरा नाम है साथियों, मोहनदास करमचंद गांधी। इनके नाम में जो है साथियों, इनके पिताजी का नाम भी और दादाजी का नाम दोनों को ऐड करके इनका नाम है। कैसे देखिए, पिता का नाम क्या है इनका, करमचंद गांधी था महात्मा गांधी का, और माता का नाम क्या था, पुतली बाई, और दादाजी का नाम क्या था इनका, उत्तमचंद्र गांधी। तो आप इनको मिलाइए, आपका करमचंद यहाँ पे है आपका, ठीक है, करम है, और चंद किससे आ गया, दादाजी वाला। तो इनका जो नाम में जो है पिताजी और दादाजी का दोनों का जुड़ा हुआ है साथियों। तो अब जानते हैं इस बारे में कि दादाजी तक देख लिए। इनकी पत्नी कौन थी, कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी से इनकी जो शादी हुई थी, मात्र 14 साल की उम्र में शादी हुआ महात्मा गांधी को। और इनकी मृत्यु जो हुई कस्तूरबा गांधी का 1944 में हो गया था साथियों, बीमारी से। तो साथियों हुए महात्मा गांधी के 4 पुत्र भी थे। कौन कौन साथियों थे, हरिलाल जी थे, मनीलाल थे, रामदास थे और देवदास। हरिलाल सबसे बड़े इनके पुत्र हुए, और सबसे छोटे कौन थे इनका, देवदास। और पांचवें पुत्र का पूछे कि दर्जा किनको प्राप्त है महात्मा गांधी का, जमुना लाल बजाज का, जमुना लाल बजाज का साथियों। तो ये महात्मा गांधी के बारे में हम लोग और भी चीजों को जानते हैं। देखिए साथियों, प्रिय इनका भजन है 2 गो। सबसे प्रिय भजन कौन सा है इनका, वैष्णव जन तो तेनो कहिए, फिर पराई जानो रे। सबसे प्रिय भजन इनका है वैष्णव जन तो। ये वैष्णव जन तो इनका जो सबसे प्रिय भजन है, इसकी रचना कौन की है, तो नरसिंह मेहता की है साथियों। फिर देखिए अगला इनका भजन है, रघुपति राघव हो राजा राम, पतित पावन सीताराम। इनका प्रिय भजन में आता, लेकिन सबसे प्रिय फर्स्ट वाला है। और ये रचना है किसका, विष्णु दिगंबर कुलकर जी का। अब जानते हैं कि महात्मा गांधी को बहुत सारे उपाधियां मिला है, जैसा कि आप सब जानते हैं साथियों। महात्मा गांधी जी को महात्मा गांधी इनको राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त है।
तो आप जानिए कि महात्मा गांधी कौन कौन उपाधि मिला, तो बापू इनको कौन बोलता है, तो जवाहरलाल नेहरू साहब जो है, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, सबसे पहले बार बापू नाम का पुकारे। फिर महात्मा नाम सबसे पहले पुकारे थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी 1900। फिर पूछेगा राष्ट्रपिता सबसे पहली बार कौन बोला, सुभाष चंद्र बोस, एस बोस। देखिए पर्सनली मतभेद रहता था महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस में, लेकिन पर्सनली नहीं, पर्सनली इनका बहुत रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन जो इनका जो सोच था, थिंकिंग था, उसका विरोधी थे। लेकिन इनको पर्सनली जो है सुभाष चंद्र बोस जो है महात्मा गांधी से बहुत मानते थे, सुभाष चंद्र महात्मा गांधी को। सुभाष चंद्र बोस ही ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपति कहकर बोला था। जानिए बोलेगा कि वन मैन बाउंड्री फोर्स कौन बोला था महात्मा गांधी को, तो लॉर्ड माउंटबेटन बोले थे। अर्धनग्न फकीर कौन बोला था महात्मा गांधी को, तो विंस्टन चर्चिल साहब बोले। किससे, किसने साथियों। अब पूछे कि मलंग बाबा महात्मा गांधी को कौन बोला था साथियों, तो बोले थे मलंग बाबा जो हैं खान बहादुर खान अब्दुल गफ्फार खान, पाकिस्तान के थे। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। प्रथम विदेशी हैं जिनको हम लोग भारत रत्न दिए हैं, यही है खान अब्दुल गफ्फार खान। अब जानिए साथियों, कांग्रेस का स्थापना जानते हैं 1885 में हुआ है, तो अधिवेशन होता था। तो पूछे कांग्रेस अधिवेशन में शामिल फर्स्ट बार कब हुए महात्मा गांधी, तो 1901 में हुए थे कलकत्ता अधिवेशन में, और इसके अध्यक्ष थे दिनेश वाचा साथियों। अब देखिए साथियों आगे क्या इनके बारे में जानते हैं। प्यारे मित्रों, समाचार पत्र और पुस्तक किनके थे, क्या थे, देखिए साथियों इनका समाचार पत्र 3 गो है। देखिए कौन कौन सा, यंग इंडिया जो है 1919 में प्रकाशित हुआ, ये इंग्लिश में था, ये समाचार पत्र है 3 गो। दूसरा है नवजीवन जो गुजराती भाषा में 1919 में प्रकाशित हुआ था, समाचार पत्र ये भी है। अगला समाचार पत्र था हरिजन जो कि हिंदी में प्रकाशित हुआ 1933 में साथियों। अगला जो साथियों उनका पुस्तक है, ध्यान दीजिएगा साथियों, हिंद स्वराज पुस्तक जो है साथियों गुजराती भाषा में 9 में इनका जो है मतलब छपा था पुस्तक। जहाज में यात्रा करने के दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा पुस्तक को रचना किया गया था साथियों। अगला जो है साथियों पुस्तक है माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ जो अपनी भावना अपनी विचारधारा को जो प्रयोग किए हैं साथियों, वही पुस्तक पर आधारित है। गुजराती भाषा में पुस्तक था, 1925 में प्रकाशित हुआ था। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है साथियों, तो एम गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी। आगे देखते हैं साथियों, महात्मा गांधी से के बारे में और भी जानकारी लेते हम लोग हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि 1869 में जन्मे थे और ये फिर दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका पहली बार कब गए थे, 1893 में गए थे साथियों। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में एम गांधी यानी कि महात्मा गांधी क्या क्या चीज की हैं, देखिए 1893 में एम गांधी या महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका गए। क्यों गए, अब्दुल्ला सेठ व्यापारी का मुकदमा लड़ने वहां गए। वकील की पढ़ाई की थे, बैरिस्टर थे, बहुत ऐसे बैरिस्टर थे महात्मा गांधी। तो इन्होंने ही अफ्रीका गए थे, अब्दुल्ला सेठ व्यापारी के वकालत लड़ने गए थे साथियों। फिर है 1894 में साथियों नटाल कांग्रेस की स्थापना। पूछा जाता है कि नटाल कांग्रेस की स्थापना इन्होंने कब की, तो 1894 में साथियों। फिर आगे देखिए साउथ अफ्रीका में 2 आश्रम की स्थापना किए थे इन्होंने, जैसे कि साबरमती आश्रम कहाँ है, भारत में है, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में भी इन्होंने 2 आश्रम की स्थापना की थे साथियों। टोल ऑस्टे फार्म 1902 में स्थापना की इसका, जोहान्सबर्ग में टोल ऑस्टे फार्म है। अगला है फिनिक्स आश्रम, ये 1904 में स्थापना किए थे, और डरबन साउथ अफ्रीका में आश्रम है साथियों। फिर आगे देखते हैं साथियों इनके बारे में। देखिए क्या इनके बारे में घटना परिचित है कि इनको जो है मारित्सबर्ग साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया था अंग्रेजों ने। पूछता है कि महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में कौन सी जगह पे ट्रेन से उनको उतार दिया, फेंक दिया गया था, तो मारित्सबर्ग में साथियों। अब जानिए महात्मा गांधी के बारे में और जानते हैं हम लोग चीजों के बारे में है कि महात्मा गांधी ने आंदोलन किए हैं इनका, इसमें लिखा हुआ है महात्मा गांधी सर्वप्रथम भारत में, महात्मा गांधी सर्वप्रथम भारत में जो जो चीजों को किए हैं वो सफल रहे उसके बारे में जान रहे हैं साथियों। भारत के आजाद करने में, भारत को एक मतलब आजाद करने में बहुत ज्यादा इनका योगदान है साथियों।
सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग भारत में कहाँ किए, तो चंपारण में किए। कब की, 1917 में। किसके खिलाफ, तिनकठिया पत्ती के खिलाफ। इनको राजकुमार शुक्ल साहब, इनको बिहार के जो थे, उनको न्योता दिए थे और चंपारण सत्याग्रह बिहार में आकर तिनकठिया पत्ती को समाप्त किए। और सबसे पहली बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए गांधी यानी महात्मा गांधी जी, चंपारण बिहार में। अब जानिए पहली बार अनशन अनशन कहाँ की, अनशन केवल पूछेगा तो अहमदाबाद मिल मजदूरों के पक्ष में। तो अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में अनशन किए थे। कब, 1918 में साथियों। आगे देखिए साथियों, अखिल भारतीय स्तर पर पहला सत्याग्रह, मतलब अखिल भारतीय स्तर, बड़े स्तर पर पहला सत्याग्रह, मतलब भारत स्तर पर साथियों कौन है, वो है रॉलेट एक्ट के विरोध में। क्या है साथियों, रॉलेट एक्ट के विरोध में। और रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 1919 साथियों। फिर पूछे कि आमरण अनशन पहली बार कब किए, आमरण अनशन सांप्रदायिक पंचायत या मैकडोनाल्ड अवार्ड के विरोध में 1932 में। के सांप्रदायिक पंचायत जो आपको हुआ था मैकडोनाल्ड अवार्ड, उसके विरोध में इन्होंने पहली बार आमरण अनशन स्टार्ट किए थे साथियों। फिर आगे देखते हैं साथियों इनके बारे में। देखिए असहयोग आंदोलन का नाम सुने होंगे आप लोग, कि असहयोग आंदोलन के प्रणेता कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 तक चला है साथियों, स्थगित कर दिया गया था। क्यों इसको साथियों, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था साथियों, उसी की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया था साथियों। तो असहयोग आंदोलन क्यों चौरा चौरी कांड हुआ था, आपको उसके जगह पे पुलिसों को जला दिया गया था, पुलिस कर्मियों को, इससे चलते इसको स्थगित कर दिए थे। इससे दुखित होकर महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह का नाम सुने होंगे आप लोग, नमक तोड़ा गया था। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, कहां से, साबरमती आश्रम से 6 अप्रैल 1930 तक 30 को दांडी में नमक कानून तोड़े थे। ठीक है, 78 समर्थक थे, उसमें से एक सुरेंद्र नाउडी भी थे। तो दांडी में आपका नमक कानून कौन तोड़े थे, महात्मा गांधी। ठीक है, और कब स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1930 को। और कब अंतिम हुआ इसका, दांडी में कानून बना 6 अप्रैल 1930 को साथियों। अब आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ मुंबई से। पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन के प्रणेता भी कौन थे, महात्मा गांधी। वैसे आंदोलनों को देख रहे हैं जो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है साथियों। अब इसी में करो या मरो, डू या डी का नारा कौन दिया था, डू एंड डाई का नारा कौन दिया था साथियों, तो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर किस में चला गया था, भारत छोड़ो आंदोलन में ही। इसी आंदोलन के बाद अंग्रेज जान गए भारत में रहना मुश्किल है, जान का भी खतरा है, जीवन भी अपना नहीं, लाइफ को बचा सकते हैं। इन्होंने अब निर्णय लिया, ये सबसे बड़ा, ये इसको देख लीजिए थोड़ा सा। आंदोलन किल ये आंदोलन जो अंतिम जो है किल का आपका अंतिम साबित हुआ। ये जो आंदोलन जो है, इस आंदोलन ने अंग्रेजों को झकझोर दिया कि भारत में हमको रहना मुश्किल है। यही राष्ट्र भारत को आजादी से पहले सबसे बड़ा कोई आंदोलन हुआ था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन साथियों। अंततः भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को साथियों। भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसी का अंततः रिजल्ट हुआ कि 1947 में क्या हुआ, आजाद हुआ। अब आगे देखते हैं साथियों, अंततः जो है इनका जो है महात्मा गांधी का जो मृत्यु है 30 जनवरी 1948 को, प्रार्थना में बैठे हुए थे और नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारकर हत्या कर दी थी साथियों। तो सबसे पहले ये जो महात्मा गांधी के बारे में था, इनका मृत्यु हुआ, हत्या कर दिया गया था 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा। और फिर अंततः नाथूराम गोडसे पर भी मुकदमा चलाकर नाथूराम गोडसे को भी फांसी की सजा दिया गया था साथियों। तो देखिए एक बहुत बड़े महापुरुष थे महात्मा गांधी, इनमें कोई शक नहीं है। इनको आप अध्ययन अच्छा से करते हैं तो राष्ट्रपिता के रूप में ऐसे ही दर्जा नहीं मिला है इनको, समझ गए। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मेरे तरफ से भी आप सभी साथियों को स्वागत है इनके जन्म जयंती पर। और थोड़ा सा डाटा बचा हुआ है आपका, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जान लीजिए, जो जय जवान जय किसान का नारा दिए थे, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जान जाइए साथियों। साथियों
लाल बहादुर शास्त्री, जो कि जय जवान जय किसान का नारा दिए थे, और हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, और ये 18 महीने के लिए मात्र प्रधानमंत्री बने थे साथियों। रेल मंत्री भी रहे थे साथियों लाल बहादुर शास्त्री। अब लाल बहादुर शास्त्री किसी विनम्र स्वभाव के थे, लेकिन दृढ़ थे, अपना जो फैसला लिए दृढ़ था, सहिष्णु थे, आपका आंतरिक शक्ति से मजबूत थे साथियों। अब पूछेंगे कि महात्मा, इनका भी, लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में, और इनका मृत्यु जो हुआ था 1966 में ताशकंद में। और ताशकंद समझौता था, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसी का समझौता करने गए थे ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी है साथियों। भारत से बाहर इनका मृत्यु हुआ था लाल बहादुर शास्त्री का। एक बैग इनको दिल का दौरा पड़ गया था, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हो गया। इनको हम लोग पीस मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, और इनको शास्त्री जी भी बोलते हैं। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में नारा दिया था, जय जवान जय किसान। साथियों, बड़ा फेमस नारा है लाल बहादुर शास्त्री का, जय जवान जय किसान। तो साथियों, हम लोग जो आज पढ़े, आपको विजयदशमी के पुनः आपको शुभकामनाएं, और साथ ही गांधी जयंती एवं शास्त्री जी के भी जन्म जयंती का शुभकामनाएं। तो प्यारे मित्रों, इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे तो आपको जानकारी के साथ साथ आपको हर चीज क्लियर होगा। तो प्यारे मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।